हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइन क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? होपफुली सभी बहुत अच्छे हैं। चलिए आइए बढ़ते हैं एक शानदार सी क्लास की तरफ, जहां पर हमें कुछ चीज़ों को अच्छे से समझना है। आज की जो क्लास है ये आपके पेपर 2 की क्लास है। पेपर 2 का 50 नंबर का पूरा पेपर होगा। पूरी डिटेल आपको पता है। जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे या पढ़ेंगे समझेंगे वो समावेशी शिक्षा है। पेपर 50 नंबर के ये आपके हैं। 15 आपको ऑब्जेक्टिव आएंगे, बाकी आपको सही से प्रश्न लिखने को आएंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, सिलेबस छोटा है बट जो टॉपिक्स दिए गए 50 नंबर के हिसाब से तो हमें वो कवर करना होगा। काफ़ी सारे टॉपिक्स मैंने करवाए हैं, प्लेलिस्ट में ऐड किए हैं, तो उनको देखिए, उनको सीखिए। उसके बाद की जो चीज़ें हैं वो इंपॉर्टेंट तरीके से मैं यहाँ पर करवा रही हूँ। आज का जो टॉपिक है वो निर्देशन का अर्थ, परिभाषा, उनके प्रकार, उनके उद्देश्य, उनकी विधियाँ, ऐसे टॉपिक्स को हमें कवर करते पढ़ना है कि ये क्या होता है, इनसे आप क्या समझते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये जानना ज़रूरी है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम। बढ़िया सी शानदार सी क्लास करेंगे, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे और जल्दी आपका ये भी कोर्स करेंगे, क्योंकि सिलेबस मैंने देखा है कई बार बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं दी गई हैं, लेकिन पूरा पेपर 50 नंबर के हिसाब से बनाया जाएगा, तो उनमें मैं ज़रूर ध्यान रखना है। आइए जानते हैं कि निर्देशन का अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है, इनके प्रकार क्या है, उद्देश्य क्या है, विधियाँ क्या। फ्रेंड्स एक बात ध्यान रखिए, पूरी कोशिश करिए कि टर्म समय पर क्लास करिए और टेलीग्राम से ज़रूर अब ज्वाइन रहिए, ताकि कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकें। और वहाँ पर आपको लिंक भी दिया जाता है 15 मिनट पहले, तो आपकी क्लास भी मिस आउट नहीं होगी, आपको आसानी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन तरीके से होगी। निर्देशन का अर्थ, परिभाषा और निर्देशन का प्रकार, उद्देश्य, विधियाँ, ये सारी चीज़ें आपको बतानी है। आइए जानते हैं सबसे पहले कि इसका अर्थ क्या है। ये प्रश्न आपको 1 नंबर और 2 नंबर दोनों में बहुत ही आसानी से आ सकता है, तो थोड़ा सा समझते हुए चलिएगा। निर्देशन का अर्थ किसे कहते हैं, क्या होता है? तो निर्देशन वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति को उसकी समस्याओं के समाधान के लिए विशेष प्रकार की सहायता प्रदान की जाती है। निर्देशन एक ऐसी प्रक्रिया होती है, कैसा तरीका होता है, कैसा प्रोसेस होता है, कैसा ज़रिया है, जहाँ पर जिसमें व्यक्ति की उसकी जो समस्या होती है, व्यक्ति यहाँ पर बच्चा ले लेंगे, बालक भी ले लेंगे, उसकी जो प्रॉब्लम होती है उसके सल्यूशन पर बहुत विशेष प्रकार की सहायता प्रदान की जाती है। कि जो प्रॉब्लम्स हो रही है उसको देखो, उसको फिगर आउट करो, उसमें समझो कि प्रॉब्लम्स कहाँ पर है। निर्देशन वह विधि बताता है, एक ऐसी विधि को हमें यह सिखाता है, समझाता है, जिनका प्रयोग करके व्यक्ति समायोजन की समस्या को स्वयं सुलझा सकता है। तो एडजस्टमेंट की चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उसको खुद से सॉल्व कर सकता है, सिखा सकता है, बता सकता है, समझा सकता है। यह तथ्य ध्यान में रखने योग्य, ये जो फैक्ट है ये हम बहुत अच्छे से ध्यान में इसको रख सकते हैं, समझ सकते हैं, सीख सकते हैं, काम कर सकते हैं कि निर्देशन में किस प्रकार की बाध्यता नहीं है और ना ही किसी प्रकार का आदेश है। निर्देशन कोई प्रकार का बाउंडेशन नहीं है, ना ही किसी प्रकार का ऑर्डर है, ठीक है। ना किसी प्रकार से किसी को कवर अप किया गया है, ना ही किसी चीज़ को फोर्सफुली कहा गया है। इसमें किसी व्यक्ति का दृष्टिकोण किसी अन्य व्यक्ति को प्राप्त होने वाली सहायता है, जो उसके जीवन को व्यवस्थित करने और उसके दृष्टिकोण को विकसित करने में सहायता करती है। यहाँ पर एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है जहाँ पर किसी के द्वारा किसी के नेतृत्व में कोई अच्छी चीज़ हो रही है। निर्देशन एक ऐसी प्रक्रिया होती है कि आप जैसे आपकी प्रॉब्लम में पड़ गए, आप बहुत सारी समस्या, आपको तैयार नहीं हो रहा है, आपको किसी को कोई सब्जेक्ट तैयार हो, किसी को कुछ नहीं तैयार हो रहा है, किसी को कुछ आ रहा है, तो कई सारी प्रॉब्लम्स है जो आप मुझे शेयर करते हैं कि मैम ये चीज़ क्या है। तो मेरे पास जो सोल्यूशन मेरे ऑब्जर्वेशन से वो मैं आपको बताती हूँ। हो सकता है कि आपका ऑब्जर्वेशन अच्छा हो या आपको कोई और भी गाइड करे, तो वैसे इन चीज़ों को समझते हुए आपको काम करना है। तो निर्देशन का मतलब यही होता है कि किसी दूसरे के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए हम किसी और की मदद करते हैं। यानी कि कोई समस्या से जूझ रहा है, प्रॉब्लम में है, उसको समस्या है, तो ये हम चीज़ों को जब समझते हैं तो उसको फिगर आउट करते हुए उसे सोल्यूशन बताने का काम ज़रूर करते हैं, उसकी समस्या को सुलझाने का काम ज़रूर करते हैं। तो ये चीज़ें आपकी किस में आती हैं? ये चीज़ें आपकी निर्देशन की प्रक्रिया में ही आती हैं, जहाँ पर आपको यह बात बताई जा रही है, समझाई जा रही है, ठीक है। तो ये निर्देशन का अर्थ हो गया, किसे कहते हैं, क्या चीज़ें हैं, इनको मैंने आपको क्लियर कट में सारी बात बता दी कि इतनी इतनी चीज़ें ऐसी दी गई। ये आपको इसको ध्यान में रख के काम करना है, ठीक है। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत लग रही है? बिल्कुल नहीं होगी, बेसिक है, सिंपल है। आइए हम इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। निर्देशन का अर्थ और किसे कहते हैं, अगर अब अर्थ लिखने को आता है तो आप यहाँ तक भी अगर एक लाइन में जो 1 नंबर के प्रश्न होंगे उसमें अगर लिख देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, नो डाउट पूरा नंबर आपको बहुत बढ़िया गेन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं, देखते हैं निर्देशन की परिभाषाएं। तो परिभाषाएं आपको पता है कि किसी के अनुसार लिखने को हमें कभी नहीं आती, हमें से वही चीज़ें पूछी जाती हैं जो उनके आगे रहती है। तो निर्देशन की परिभाषाएं क्या है? निर्देशन सहायता प्रदान करने की ऐसी प्रवाहित
अनवरत प्रक्रिया है। निर्देशन सहायता प्रदान करने की एक ऐसी प्रभावित अनवरत प्रक्रिया होती है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है, जो व्यक्तिगत और सामाजिक दृष्टि से हितकारी क्षमताओं का विकास अधिकतम रूप से व्यक्त करती है। ठीक है, ये एक ऐसी सहायता प्रदान करने का एक ऐसा जरिया है या एक ऐसा प्रोसेस है जो कॉन्टिन्यूस वे में चल रहा है लगातार, और सामाजिक हितकारी क्षमताओं का विकास करना, देखना, मतलब हेल्प करने का पूरा नेचर है, जहाँ पर इस निर्देशन का मतलब ये सिर्फ नहीं है कि बच्चों की ही हेल्प करना, किसी और की भी मदद करना। ठीक है, कोई समस्याओं से ग्रसित है, प्रॉब्लम्स है, तो उसकी हेल्प करना, उसको समझाना, बताना, सिखाना, काम कर ले जाना। और फिर यहाँ पर ऑथर जे जोन्स ने कहा है कि व्यक्तियों को बुद्धिमत्तापूर्वक चुनाव का समायोजन करने में दी जाने वाली सहायता निर्देशन है। बुद्धिमत्तापूर्वक यानी कि आप अपने इंटेलिजेंस के थ्रू सेलेक्टिव चीज़ों को एडजस्ट करके, उनको देख के, समझ के आप उनसे बहुत सारी चीज़ों को सहायता प्रदान करने का काम करते हैं। मतलब ये दिमाग पर रखना है कि एक ऐसी प्रक्रिया होती है जहाँ पर लोगों की मदद करने का काम किया जाता है। चाहे वो बच्चा हो तो बच्चे को मदद टीचर के द्वारा मिलती है, अपने से बड़ों से मिलती है, और व्यक्ति हैं तो उन्हें अपने सहपाठी है, जो कुछ भी हैं उनके थ्रू मिलती है। तो ये एक ऐसा प्रक्रिया होती है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सहायता का पूर्ण तरीके से काम किया जाता है। ठीक है, यहाँ तक बात दो मैंने आपको बताई। आप दोनों में से जो आसान लगे आपको, आपके एग्ज़ाम के समय से पहले आपको याद रहे, या आप इनको बना कर लिख लें तो भी आपके लिए काम बहुत अच्छा हो जाएगा, कोई समस्या आपको आनी ही नहीं है। आगे बढ़िए, दो और है, स्किनर का कथन है और सीवी गुड का। स्किनर ने बोला कि निर्देशन युवकों को स्वयं से, अन्य से, परिस्थितियों से सामंजस्य करना और सीखने के लिए सहायता प्रदान की प्रक्रिया है। जी हाँ, जो युवक होते हैं वो खुद से चीज़ को सीखते हैं, परिस्थितियों से सीखते हैं, दूसरे लोगों से सीखते हैं, एडजस्ट करते हैं, चीज़ों को सामंजस्य बिठाने का काम करते हैं, सीखने के लिए सहायता प्रदान करने की ऐसी प्रक्रिया होती है जहाँ पर हम बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रख कर ये काम करते हैं, ताकि उनको हेल्प मिल जाए, वो सीख पाएँ, खुद से सीख पाएँ, खुद के एक्सपीरियंस से सीख पाएँ, सिचुएशन से सीख पाएँ, सामंजस्य बैठा पाएँ, सीखने में उनको हेल्प हो जाए। तो ये ऐसी प्रक्रिया के अंतर्गत आता है कि निर्देशन युवकों को स्वयं से, खुद से, अन्य से, दूसरे लोगों से, परिस्थितियों से सामंजस्य करना और सीखने के लिए सहायता प्रदान की एक प्रक्रिया होती है, जहाँ पर आप सीख सकते हैं, काम कर सकते हैं। तो मैंने आपको ये चीज़ यहाँ पर बता दी। दूसरा सीवी गुड का है कि निर्देशन मानव के दृष्टिकोण एवं उसके बाद के व्यवहार को प्रभावित करने के उद्देश्य से स्थापित है। जो दृष्टिकोण है, जो चीज़ है, जो सोचने का नज़रिया है, उसके व्यवहार को प्रभावित करना, सिखाना, उस उद्देश्य को डेवलप करना, गतिशील बनाना, आपसी संबंधों का एक प्रक्रम होता है जहाँ पर ये कार्य पूरे तरीके से किया जाता है और चीज़ों को बेहतरीन तरीके से सिखाने का काम भी होता है। तो ये यहाँ पर इस कथन में ये सारी बातें दी गई हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, आपको समझनी होगी और काम में ध्यान में रखनी होगी। तो मैंने दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बहुत ही सारी बातें एकदम क्लियर तरीके से बता दी। मुझे उम्मीद है कि कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत होती भी है तो आप उन चीज़ों को समझिए, सीखिए, समझाइए, बताइए, तो आपको मैं पूरी हेल्प आपकी कर दूँगी। तो ये मैंने आपको दोनों बता दिया। ठीक है, तो ये हो गया। आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ निर्देशन के उद्देश्य की बात कर लेते हैं। तो ये लिखने को आता है कि निर्देशन के कोई 2, कोई 3, कोई 4, कोई 5 उद्देश्य लिखिए। ठीक है, निर्देशन के उद्देश्य में पहला उद्देश्य मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ, ध्यान से देखिएगा। पहला उद्देश्य है छात्रों को उचित विषयों के चुनाव करने में सहायता देना। जो बच्चे हैं, ठीक है, जो लोग हैं, उनको सही सब्जेक्ट को सेलेक्टिव रूप से हेल्प करने में मदद करो कि छात्रों को उचित विषय क्या सही है, क्या गलत है, उनका सिलेक्शन करें, उनको सीखें, उनको समझें, उनको जानें, ताकि उनकी प्रॉपर तरीके से हेल्प हो। तो बच्चों को उचित सब्जेक्ट के सिलेक्शन में उनकी हेल्प करना। दूसरा है उन्हें विद्यालय जीवन से सामंजस्य स्थापित करने में सहायता करना कि स्कूल से लाइफ को कनेक्ट करें, स्कूल से चीज़ों को कनेक्ट करें, उनकी चीज़ों को उसमें ले आकर ऐड करें, क्योंकि हम जो एग्जाम्पल है, जो चीज़ें सीखते हैं, स्कूल से कनेक्ट करें। तीसरा है छात्रों को सद्गुण, श्रेष्ठ आदतों और उत्तम रुचियों का विकास करने में सहायता देना। जो बच्चे हैं उनमें जो क्वालिटीज़ हैं या बच्चों में जो क्वालिटीज़ हैं, जो हैबिट्स हैं, उन चीज़ों को ध्यान में रखना और उनको डेवलप करके सिखाने का पूरा हेल्प करना। तो ये निर्देशन का उद्देश्य होता है कि आप बच्चों को एनालिसिस करो, उसको देखो, उसको समझो और जानो, फिर आप उनकी हेल्प करो। टीचर यही काम करते हैं
कि बच्चे उनको अलग अलग जगह के मिलते हैं, आते हैं, सीखते हैं, जाते हैं, काम करते हैं, फिर उनको उसमें काफ़ी तरीके से मदद की जाती है ताकि उन चीज़ों में वो काम करके उन चीज़ों को सीख पाएँ, अपने इंटरेस्ट को बनाए रखें और सिखा पाएँ और बता पाएँ, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। सिंपल तरीके से ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी। तो मैंने 3 मेजर पॉइंट्स आपको बता दिए, थोड़ा-सा समझिए इन चीज़ों को। निर्देशन के उद्देश्य आपको लिखने को डेफ़िनेटली आएँगे कि कोई 2 से 3 आप वहाँ पर लिखेंगे ही लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ देखते हैं 4th, उन्हें उत्तम सामाजिक संबंध स्थापित करने में सहायता प्रदान करना। जो उत्तम चीज़ें हैं, जो सामाजिक चीज़ें हैं, उनके साथ रिलेशन को बिल्ड करने में उनकी हेल्प करना ताकि वो उन चीज़ों में सीख पाएँ, समझ पाएँ और प्रॉपर तरीके से काम कर पाएँ। निर्देशन में हमको कुछ ऐसी ही गाइडेंस दी जाती है जहाँ पर हम यह काम बहुत ही सावधानीपूर्वक करते हैं। भावी व्यवसाय का चयन करने में हेल्प करना कि हमें कुछ ऐसी चीज़ों को पढ़ना है या सीखना है ताकि उनको आगे चल के उनके बिजनेस प्लान में या उनके करियर में उस चीज़ की ग्रोथ हो और उस पर अपना काम बना पाएँ। इस प्रकार की सहायता प्रदान करना कि छात्र अपने अध्ययन से में संतोषजनक सफलता कर, मतलब इस प्रकार की हेल्प करना कि वो खुद को उस चीज़ पे एनालिसिस करके सीख पाएँ, समझ पाएँ और काम प्रॉपर तरीके से कर पाएँ। तो मैंने आपको यहाँ पर कई सारी चीज़ें सिखा दी, इतने सारे पॉइंट्स हैं जो बता दिए। अगर कोई दिक्कत आपको लग रही है तो आप इन वीडियोस को मल्टीपल टाइम देखिए। 2-3 पॉइंट्स ही आपको लिखने हैं, ज़्यादा तो आपको लिखना नहीं, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है कि पेपर काफ़ी बड़ा आता है, समय हमारे पास कम रहता है, हमें समय को यूटिलाइज़ करते हुए करना है, ठीक है। तो मैंने ये बता दिया। आगे बढ़ लेते हैं, इससे पहले फटाफट क्लास को लाइक करिए जिन्होंने क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया, क्योंकि लाइक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके ये 50 नंबर के पेपर हैं, ये भी हो जाएंगे। और एसएसटी का जो टॉपिक है वो सिर्फ क्वेश्चन के फॉर्म में करवाऊंगी, थ्योरी के फॉर्म में नहीं करवाऊंगी, क्योंकि इसमें थोड़ी थ्योरी आती है तो आप बनाकर भी बहुत कुछ लिख सकते हैं, तो हेल्प आपकी हो जाएगी पूरी तरीके से। बाकी संस्कृत में बराबर आपको करवा रही हूँ तो दिक्कत नहीं होगी फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए, जिन्होंने क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया लाइक करिए, समय पर आइए, सीखिए, बहुत जितना होगा उतनी हेल्प आपकी ज़रूर करेंगे। आप लोग का जो टाइमिंग है फ्रेंड्स, क्योंकि आप जानते हैं ऑफिस है, चीज़ें हैं, काम है, तो आपका 9 PM पर जो मैंने टाइम फिक्स रखा है 9 PM और 10 PM पर इसको फिक्स करो हमेशा के लिए। ये 2 होगा, बाकी दिन में आपको 11-12 बजे जब भी तुम्हें टाइम मिलेगा मैं ज़रूर करूँगी, ठीक है। क्लियर हो गया? आगे आइए, बात कर लेते हैं निर्देशन के प्रकार की। निर्देशन के प्रकार क्या होते हैं, किसे कहते हैं, क्या है क्या नहीं है, इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। तो निर्देशन के प्रकार का उल्लेख काफ़ी बड़ा है, काफ़ी ज़्यादा उल्लेख। मैं नाम आपको दिखाती हूँ। पहला है व्यक्तिगत निर्देशन, ठीक है। क्या है? पहला है व्यक्तिगत निर्देशन, दूसरा है शैक्षिक निर्देशन, तीसरा है स्वास्थ्य निर्देशन, चौथा है सामाजिक और पांचवा है व्यावसायिक। ये 5 प्रकार के निर्देशन के प्रकार हैं जो आपको यहाँ पर बताए गए हैं। इनके अलग अलग महत्व हैं। वैसे हमें वैकल्पिक और शैक्षिक ही ज़्यादा पूछा जाता है, सामाजिक भी थोड़ा बहुत कभी कभी आया है, तो थोड़ी सी इसमें भी अपनी नज़र रखते हैं कि क्या है। बात करते हैं व्यक्तिगत निर्देशन की। तो ये क्या है? यह निर्देशन एक ऐसा निर्देशन होता है जहाँ पर व्यक्तिगत घटनाएं संबंधित होता है, जो पर्सनल प्रॉब्लम से रिलेटेड होता है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी, कैसे आप इन बातों को देख सकते हैं, क्या व्यक्तिगत में क्या समझेंगे। तो छात्रों को अलग से निर्देशन देना, क्योंकि जैसे होता है ना कि 10 बच्चे क्लास में पढ़ रहे हैं, तो सारे एक जैसे माइंड सेट के नहीं हो सकते, सब एक जैसे नहीं। तो आपको कुछ स्पेशल कोई है या नहीं भी है, तब भी आपका दायित्व तो बनता है कि आप उसको व्यक्तिगत तरीके से ट्रीट करके समझाएं, बताएं, ज़्यादा बताएं, थोड़ा और ज़्यादा वक्त दें। तो ये छात्रों को अलग से निर्देशन देना। दूसरा पॉइंट यहाँ पर है कि छात्रों को उनकी समस्याओं का ज्ञान कराना, मतलब बच्चों को ये बताना कि आप में दिक्कत कहाँ, आप में प्रॉब्लम कहाँ है। उन्हें समुचित सलाह देना, उनको सही सलाह देना, सही गाइडेंस देना, प्रॉपर तरीके से सिखाना, बताना। छात्रों के संतुलित विकास में सहायता करना कि उनको बैलेंस करके लाइफ को चलना चाहिए, ताकि वो प्रॉपर तरीके से चीज़ को बैलेंस करते हुए काम को सीख पाएँ और समझ पाएँ। तो ये 3 मेजर पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे पूछिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ नेक्स्ट देखते हैं दूसरा है शैक्षिक निर्देशन। अब ये क्या होता है? तो शैक्षिक निर्देशन की परिभाषा इस प्रकार दी जाती है या इस प्रकार होती है, इस प्रकार है कि शैक्षिक निर्देशन का अर्थ उस व्यक्तिगत सहायता से है जो छात्रों को इस कारण प्रदान की जाती है, इस कारण बताई जाती है कि वे अपने लिए उपयुक्त विद्यालय, पाठ्यक्रम, पाठ्य विषय, विद्यालय जीवन का चयन कर सकें, हर चीज़ को चूज़ कर सकें, अपने कैरियर को ध्यान में रखते हुए एडजस्टमेंट कर सकें और हर समय को शैक्षिक दृष्टिकोण से अपने विचार, अपनी शिक्षा से आगे बढ़। शैक्षिक निर्देशन का मतलब है कि पढ़ाई लिखाई के फील्ड में आप जहाँ पे प्रॉब्लम में पढ़ रहे हैं या जो चीज़ें आपको नहीं समझ में आ रही, उनमें आपकी टीचर की तरह हेल्प करना, टीचर ने आपको उसको हर चीज़ बताना, सिखाना, समझाना, ये महत्वपूर्ण दायित्व निभाने की बात इसमें कही गई है, ठीक है। ये शैक्षिक निर्देशन में ही आएगा, इतना ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, स्वास्थ्य निर्देशन क्या होता है?
स्वास्थ्य निर्देशन संबंधी विशेष के रूप में छात्रों को स्वास्थ्य सुरक्षा कैसे हेल्थ को बढ़िया रख सकते हैं, हेल्थ कैसे इंपॉर्टेंट है, इससे संबंधित चीज़ें हैं। तो उनके स्वास्थ्य जीवन के महत्व के विषय में उनको बताना कि आपका हेल्दी होना कितना इंपॉर्टेंट, आपका बेनिफिट कितना है अगर आप हेल्दी हो, आपको स्वस्थ आदतों को उसको कैसे बना कर रखना है, आपको जो अस्वस्थकारी आदतें उनको छोड़ने में कैसे हेल्प करना कि ये चीज़ छोड़िए, ये गलत है, ये आपके हेल्थ के लिए हानिकारक है। छात्रों को प्राथमिक उपचार के विषय में जानकारी कराना, शिक्षण देना, प्रशिक्षण देना, सिखाना, बताना जो चीज़ उनके लिए गलत है, जो सही है, फर्स्ट एड में क्या क्या इनके पास होना चाहिए, क्या नेसेसरी, सब कुछ बताना। तो मतलब हेल्थ से संबंधित उनको जानकारी देना, सिखाना, बताना बहुत महत्वपूर्ण होता है। आगे बढ़ते हैं, सामाजिक निर्देशन की बात कर लेते हैं। तो इसमें क्या होता है कि सामाजिक के जो संबंध है, रूल है, सोसाइटी संबंध, उनके बारे में बताना। पहला है सामाजिक समायोजन के विषय में आवश्यक परामर्श देना। जो सामाजिक चीज़ें हैं, जो सोशल चीज़ें हैं, उनके बारे में परामर्श देना, सिखाना, बताना, हेल्प करना और सोशल के साथ कैसे इंटरेक्ट कर सकते हैं, जो गलतियाँ उनको कैसे दूर कर, ऐसी कई सारी चीज़ें उसमें बताना। छात्रों को सामाजिक व्यवहार के विषय में विभिन्न सूचनाएं भी प्रदान करना, हर सोशल फैक्टर्स के थ्रू डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को हेल्प करना, प्रोवाइड कराना। छात्रों को विद्यालय के सामाजिक जीवन का ज्ञान भी कराना कि कैसे आपको आगे बढ़ना है, कैसे समाज में रिएक्ट करना है, क्या चीज़ को ध्यान रखना है, क्या करना है, क्या नहीं करना। मतलब समाज से रिलेटेड जो प्रॉब्लम लोगों को फेस करनी पड़ रही है अपने सोसाइटी समाज में, उसकी हेल्प करना। आगे बढ़ते बात करते हैं व्यावसायिक निर्देशन की कि बिजनेस में कैसे आप सलाह दे रहे हैं, कैसे ग्रोथ करवा रहे हैं। व्यावसायिक निर्देशन के अंतर्गत बालकों को वैसे सुझाव दिए जाते हैं या ऐसे सुझाव देना, सिखाना जिन्हें वे ग्रहण करके अपने भविष्य के लिए चीज़ों को चूज़ कर पाएँ, बना पाएँ, व्यावसायिक बिजनेस का सिलेक्शन कर पाएँ, सिखा पाएँ, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखना। किसी छात्र या व्यक्ति विशेष को इस बात के लिए सहायता देना, इस बात के लिए समझाना, बताना कि वो अपने लिए उचित व्यवसाय का चुनाव कर सकें कि मेरे लिए क्या उचित है, मेरे लिए कौन सा बिजनेस, मेरे लिए कौन सा व्यवसाय, क्या चीज़ें हैं जो एकदम एग्जैक्टली करेक्ट है, उन चीज़ों को ध्यान रखना। छात्रों को विभिन्न व्यवसाय के विषय में जानकारी, डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट के बेसिस पे उनको सिखाना, समझाना, बताना कि ये सब्जेक्ट है, इसका महत्वपूर्ण ये है, या आप कोई कोर्स पढ़ रहे, जैसे हर बच्चा हर फील्ड में नहीं है, किसी कोई डॉक्टर है तो कोई इंजीनियर है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो सबकी पढ़ाई का कॉमन सेक्टर या कॉमन वे नहीं है। तो उन चीज़ों के दिशा निर्देश शुरू से ही लेकर चलना ताकि बच्चों को फिर आप उसी चीज़ की पढ़ाई, जैसे आप प्राइमरी की पढ़ाई करनी है, आपको प्राइमरी का गोल देना है तो आपका दूसरा टारगेट है ना, तो उस तरीके से, ठीक है। फिर विभिन्न व्यवसाय के गुण को और दोष को सोचना कि आप ये चीज़ करोगे तो इससे ये बेनिफिट होगा, ये लॉस होगा, इन सब चीज़ों को बताना। और उनकी जो रुचि है, बच्चों के अंदर जो इंटरेस्ट है, जो भावना है, आप बड़े हो, छोटे बच्चों का आकलन कर रहे हो तो आपको ये चीज़ दिख जाती है कि ये इसकी कला इसमें अच्छी है या ये चीज़ को नहीं पता, इन सब चीज़ों के बारे में बताना, सिखाना, उनकी मदद करना, ठीक है। तो ये रही शानदार सी आपकी समावेशी शिक्षा की क्लास, जहाँ पर निर्देशन का पूरा टॉपिक मैंने बताया। उम्मीद है कि निर्देशन का मतलब आप समझ गए होंगे कि निर्देश देना या निर्देशन करना किसी का क्या होता है। क्लास पसंद अगर आई है तो ज़्यादा देर लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलें। कोई दिक्कत है तो पूछिए, आप पूछेंगे आपको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। आपको पहले कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, क्या कौन सा कवर करना है, क्या चीज़ें हैं, आप लोग करेंगे तो आपको रिप्लाई मैं ज़रूर दूँगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून, कीप स्माइलिंग।